गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी ब्लास्टेड के बारे में, जो कि एलियन वर्सेस ह्यूमन पर बेस्ड है। बात करें कहानी के ओवरव्यू की, तो कुछ दोस्त बैचलर पार्टी मनाने के लिए एक छोटी सी गांव में आते हैं, जहां उनका सामना एलियन से हो जाता है, जो कि इंसानों को अपने वश में करके उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो कैसे वो लोग उन एलियंस की कमजोरी को ढूंढकर अपनी जान बचाएंगे, वो हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। So without wasting time, let's start the video। मूवी की स्टार्टिंग में हम ऑस्टिन को जंगल में किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं, और जब वो गिरता है तो एक हरे रंग का जली लाइक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। सीन कट होता है और हमें पास दिखाया जाता है। ये जंगल हेस्टलन शहर का है, जहाँ कुछ रोज पहले लोगों ने आसमान में से अजीब सी लाइट देखी थी, और लोगों के मुताबिक वो कोई यूएफओ था। जहाँ एक साइंटिस्ट टीम भी इसका निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। वहीं उस टीम के एक साइंटिस्ट इस टीम को हम हेस्टलन की पहाड़ियों पर एक यूट्यूबर के साथ में देखते हैं, जो कि अपने व्यूअर्स को हेस्टलन की सच्चाई दिखाने के लिए आई हुई थी। लेकिन उसे साइंटिस्ट स्टेन की नॉलेज से ज्यादा तो बस यहाँ की जगह की टूर में दिलचस्पी थी, जैसे कि ऑलमोस्ट ब्लॉगर को होती ही है। फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर एक पत्थर को हटाती हैं, और वहाँ उन्हें एक गेट मिलता है, और अंदर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा सा रूम मिलता है कि तभी यूट्यूबर को हरे रंग का जली जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे दिखाने के बाद वो अपने व्यूअर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है। तो अब आप दोस्तों आप भी समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ, तो फटाफट से जल्दी से कर दीजिएगा। वहीं स्टीन आगे बढ़ते हुए एक पुराने से मिस्टीरियस मशीन को टच करती है, लेकिन स्टीन के टच करते ही वो मशीन ऑन हो जाती है और उसमें से एक हरे रंग का गोला निकलकर उस पर लग जाता है। ये सब कुछ देखकर यूट्यूबर की तो हालत ही खराब हो जाती है, पर स्टीन होश में आकर खड़ी हो जाती है और अचानक से यूट्यूबर पर हमला कर देती है। और यहाँ हम स्टीन की आंखों पर कलर ग्रीन होते हुए देखते हैं, मानो कि वो किसी के पोजेशन में आ गई हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऑस्टिन और उसका ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ वो कैस्पर नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तैयार कर रहा था। काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उसने अगर कोई भी गड़बड़ की तो उसके हाथ से वो चांस निकल जाएगा, जिसका लोग जिंदगी भर इंतजार करते हैं। लेकिन फिर उसकी नर्वसनेस को शांत करने के लिए उसके दोस्त डैन और बिल वहाँ पर आते हैं, जहाँ डैन ऑस्टिन के बैचलर पार्टी के लिए उन्हें हेस्टलन चढ़ने के लिए बोलता है, जो कि काफी शांत और मस्ती करने के लिए अच्छी जगह है, जहाँ वो लोग जाके रिफ्रेश हो सकते हैं। साथ ही अगर उन्हें ज्यादा एडवेंचर करने का मन करेगा तो वो मिस्टीरियस लाइट की मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाएंगे। यहाँ इसके लिए बिल भी तैयार था, लेकिन ऑस्टिन इस वीकेंड में फ्री नहीं था, क्योंकि वो कैस्पर के प्रोजेक्ट में अपना सारा टाइम और मेहनत लगाना चाहता था। वहीं वहाँ कैस्पर आ जाता है। फिर ऑस्टिन उससे मीटिंग के लिए निकल जाता है, और बात करें ऑस्टिन की प्रेजेंटेशन की, तो वो एक कार के मॉडल और इंजन के बारे में थी। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में कैस्पर को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, जहाँ वो ऑस्टिन की बॉस को किसी और इंजन को ढूंढने के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑस्टिन का पत्ता कैस्पर ने ऑलरेडी काट दिया था। लेकिन बॉस के कहने पर वो भागते हुए कैस्पर से मिलकर उसे समझाने जाता है, तो कैस्पर उसे ही उल्टा समझा देता है कि वो कोई जानी मानी हस्ती नहीं है, जो वो उस पर पैसा लगाए। जैसा कि पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ऑस्टिन उसे दिखा रहा था, उसे देखकर सिर्फ कैस्पर का टाइम ही वेस्ट हो रहा था। यानी कि कैस्पर बेसिकली एक ऐसा इंसान था कि अगर उसे अपने नुकसान में भी मजा आ रहा है तो वो उसे एंजॉय करेगा, लेकिन उसे मेहनत करने वाले शख्स की परख करने की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। फिर ऑस्टिन जल्दी से भागकर डैन के पास जाता है और उसे हेस्टलन चलने के लिए प्लान कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, क्योंकि ऑस्टिन ने कैस्पर को परख लिया था कि वो कैसा इंसान है। फिर वो दोनों ही उसे एंजॉय करवाने के लिए हेस्टलन में ले जा रहे थे, जहाँ वो कैस्पर को खुश करके अपनी प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकलवा लेंगे। फिर ऑस्टिन अपने घर आकर अपनी खूबसूरत वाइफ जेनिफर से मिलकर उसे बता देता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया है, और उसके पास एक और मौका है कि तभी जेनिफर उसे बताती है कि उसकी मॉम ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। साथ ही उसके लिए एक न्यूज़पेपर कटिंग छोड़ दी है, जिसमें ऑस्टिन बचपन में अपने एक दोस्त यानी कि माइकल के साथ में लेजर टैग क्लब का स्टेट चैंपियन रह चुका है। फिर अगर बात करें लेजर टैग गेम की, तो ये रियल लाइफ पबजी है, जिसमें लोग पेयर्स में खेलते हैं और अपने दुश्मनों को शूट करते हैं। साथ ही इसमें असली गोलियों की जगह पेंट की गोलियां होती हैं या फिर लेजर्स होती हैं, जिसे शूट करते ही बॉडी पर पेंट लग जाता है और आप गेम से आउट हो जाते हैं। है ना काफी इंटरेस्टिंग। फिर सबस्टिन बताता है कि काफी सालों से उसने माइकल से बात नहीं की है, क्योंकि माइकल अभी भी लेजर टैग क्लब में फंसा हुआ है। जेनिफर को सबस्टिन बता देता है कि वो इस वीकेंड अपनी बैचलर पार्टी में जा रहा है। ये सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि सबस्टिन एक वर्कोहॉलिक होने के साथ एक ऐसा बंदा है जो कि सब कुछ प्लान करके ही चलता है। फिर वो नेक्स्ट डे डैन से मिलता है, तो डैन उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलकर एंजॉय करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ था।
वहीं एक खटारा वैन लेकर पेल भी आ जाता है और सबस्टेन उन दोनों को अपना प्लान समझाता है कि उन्हें बस कैस्पर के सामने उसकी बढ़ाई करनी है ताकि कैस्पर उन पर पैसे लगा सके। लेकिन तभी कैस्पर अपनी शानदार स्पोर्ट कार में एंट्री मारता है। जैसे ही वो अपनी शानदार कार से उतरता है, इसकी तारीफ करते हुए वो उसकी इंजन को दिखाता है जिसमें बहुत ज्यादा पावर थी और कैस्पर के हिसाब से ये कार टेस्ला से बहुत आगे है। फिर कैस्पर सबस्टेन को टेडी जैकेट गिफ्ट करके उसे पहनने के लिए बोलकर खुद शराब पीने लग जाता है। सबस्टेन को जैकेट बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए ये सब करना पड़ता है और जब वो जैकेट पहनकर उसके चेहरे पर फेक स्माइल लेकर बाहर आता है तो उसके सामने माइकल आ जाता है, जो कि अपनी लेजर गन के किट के साथ भी वहाँ पर आया हुआ था। वहाँ उसे मिलते ही माइकल सबस्टेन को छोटे चूहे के नाम से बुलाता है। माइकल का ये अंदाज कैस्पर को बहुत पसंद आ रहा था। फिर वो माइकल को कार में बैठाकर हेस्टेलन जाने के लिए निकल जाता है और वही सबस्टेन को पता चल जाता है कि माइकल को भी जॉस फाइन ने इनवाइट किया है। रास्ते में गाना सुनते हुए गाते हुए पूरे दिन का सफर तय करने के बाद वो लोग हेस्टेलन में आते हैं, जहाँ के जंगल में हम उन साइंटिस्ट की टीम को देखते हैं जो कि मिस्टीरियस लाइट की गुत्थी को सॉल्व करने में लगी हुई थी। लेकिन तभी उन पर साइंटिस्ट टीम अपने पॉजिटिव साथियों के साथ में हमला करके उन्हें भी एलियन में बदल देती है। वही पार्टी में डैन सब लोगों से सबस्टेंस से रिलेटेड सवाल पूछ रहा था, जिसके जवाब सिर्फ माइकल ही दे पा रहा था। जहां बाकियों के साथ में कैस्पर बोर हो रहा था तो सबस्टेंस सवालों को बंद करवा के कैस्पर को शराब पिलाता है और माइकल को कैस्पर के मूड के हिसाब से गाना लगवा देता है, जिसे सुनकर कैस्पर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। बैचलर पार्टी सबस्टेन की ही थी, पर उसने कुछ एंजॉय नहीं किया था, तो पेल सबस्टेन के पास में उसे बी पॉप बोलने को कहता है, जिससे कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो पाता कि तभी वहाँ पर माइकल सबस्टेन को एक एडवांस टॉय गन देता है, जिसमें से लेजर निकलती है और इस गन को उसने जापान से मंगवाया था। लेकिन सबस्टेन माइकल को समझाता है कि उसे छोटा चूहा ना बोले। वहीं बाहर हम स्टीन को देखते हैं, जो कि अपनी कैबिन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन डिस्को लाइट की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम हेस्टेलन की पुलिस यानी कि चीफ हार्डी से मिलते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी और वो वहाँ आई है अपने डैड के शॉप में, जहाँ पर उसके डैड के मुताबिक एक चोरी हुई है। और अगर बात करें हार्डिस और उसके डैड के रिलेशन की तो वो काफी खराब है। वही शॉप में हम एक पुराना रेडियो देख पाते हैं, पर वो शॉप काफी ज्यादा अपग्रेडेड था, जिसमें ऑटोमेटिक पावरफुल गेट्स भी हैं। फिर भी उनके शॉप से चोरी हो गई है और उसके डैड की चोरी का शक गुलेहाल के जुड़वा बेटों पर था। फिर वही हम हार्डिस के न्यू इंटर्न यानी कि बेंजामिन के बारे में भी जानते हैं और हम समझ पाते हैं कि हार्डिस के डैड अपना रिलेशन ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वही मॉर्निंग के टाइम में डैन सबको ऑब्जर्वेटरी ले जाना चाहता था, जहां वो हेस्टेलन की मिस्टीरियस लाइट को देख सके, और अब ये प्लान सबको बकवास लगता है। जहाँ सबस्टेन उसे बाहर ले जाकर समझाता है कि कुछ अच्छा सोचे, नहीं तो कैस्पर यहाँ से चला जाएगा क्योंकि वो बोर हो रहा है। फिर अंदर जाकर सबस्टेन सबको पेंट बॉल गेम खिलाने के लिए ले जाता है, पेंट बॉल यानी कि सस्ता पबजी। लेकिन बाहर आने पर कैस्पर की सुपर कार ऑन नहीं होती है, क्योंकि डैन ने उस कार के सुपर इंजन का इंसुलेटर ही निकाल दिया था। तो चाह कर भी अब कैस्पर उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वही रास्ते में हम देख पाते हैं गाइस कि पूरा गांव खाली है, जैसे कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। और जब वो प्लेग्राउंड में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि ये प्लेग्राउंड भी गुलेला का ही होता है, जहाँ किसी के ना होने पर वो खुद से गन उठाते हैं और डैन सबके फोन को एक बॉक्स में रख देता है ताकि सब अच्छे से गेम खेल सके और डिस्टर्बेंस ना हो। जहाँ एक टीम में कैस्पर और माइकल होते हैं और दूसरे में सबस्टेन और डैन। पेल गेम का हिस्सा नहीं था क्योंकि उनके पास 4 ही गन थी। यहाँ इस गेम का सीधा मकसद था कैस्पर को एंजॉय करवाना। गेम की स्टार्टिंग में ही डैन कैस्पर को शूट करके कैस्पर को गेम से आउट कर देता है और इस बात पर सबस्टेन फिर से डैन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे डांटने लग जाता है। वहीं माइकल डैन को शूट कर देता है, लेकिन सबस्टेन ने रूम पे ही खड़े गुलहेला ट्विन में से एक रॉय को शूट कर दिया था। जहाँ सब रूम में आकर रॉय को चेक करते हैं कि वो जिंदा है या मर गया, कि तभी वो अचानक से खड़ा होकर उन सब पर हमला करके पेल के हाथ को काट लेता है। लेकिन माइकल रॉय को अपने गन से मारकर उसे बेहोश कर देता है। कैस्पर को तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन माइकल ने रॉय की हरी आंखें देख ली थी और इसलिए सबको यहाँ पर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो बिना किसी को कुछ भी पता है यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी वैन तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि किसी ने उनकी वैन का इंजन ही चुरा लिया था। तो वो पुलिस को कॉल करने की सोचते हैं, पर उनके पास तो फोन भी नहीं था, वो भी चोरी हो गए थे। तो अब सब ऑब्जर्वेटरी जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहीं से वो अपने लिए मदद मांग सकते हैं। जहां पहुंचकर माइकल और सबस्टेन अंदर जाते हैं और बाकी सब बाहर छुपकर इनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। वहां अंदर आकर दोनों फोन ढूंढ रहे होते हैं तो सबस्टेन को हेस्टेलन के मैप पर एक जगह पर बहुत सारे मार्क के निशान मिलते हैं कि तभी माइकल को फोन मिल जाता है
वो पुलिस चीफ हार्डिस को कॉल करके एलियन ने उन पर अटैक करके हमला कर दिया है ये बात उन्हें बता देता है और उन्हें ऑब्जर्वेटरी में मदद भेजने के लिए बोलता है। लेकिन हार्डिस को उनकी बातें बचकानी लग रही थी और वो कॉल कट कर देती है। वहीं ऑब्जर्वेटरी से होकर ही गांव की सारी फोन लाइंस गुजरती हैं और वहीं बाहर स्टीन के साथ में रॉय आ जाता है, जिसे कैस्पर के साथ में माइकल ने भी नोटिस कर लिया था और उन्हें लग रहा था कि रॉय उनसे बदला लेने के लिए आया है। तो माइकल और सबस्टीन दोनों ऑब्जर्वेटरी के बेसमेंट में जाकर ही छुप जाते हैं। वहीं रॉय उन पर एक डेड बॉडी फेंक देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अगल बगल देखने पर उन्हें पूरा बेसमेंट लाशों से भरा हुआ दिखता है। उनकी हलचल की वजह से रॉय और स्टीन बेसमेंट में आ जाते हैं। तो सबस्टेन मरने का नाटक करता है और रॉय को लगता है कि वो हलचल चूहे ने की होगी। लेकिन तभी स्टीन रॉय को सबस्टेन के ग्रुप को ढूंढने के लिए बोलती है, क्योंकि उन्हें और आदमियों की जरूरत थी और अब सारे क्रिएचर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उन्हें पता चल जाता है कि सबस्टेन की टीम प्ले स्टेशन पे गई हुई है, तो वो उन्हें वहाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। माइकल और सबस्टेन भी कैस्पर और बाकी सबसे मिलते हैं और माइकल उन्हें एलियन के बारे में बताने लग जाता है, पर सबस्टेन सबको समझाता है कि एलियन वाली बात झूठ भी हो सकती है और पुलिस उनकी मदद के लिए वहाँ पर बस आने ही वाली होगी, क्योंकि माइकल ने पुलिस से भी एलियन के बारे में बात की है। और सबस्टेन झूठ इसलिए बोल रहा था गाइस, क्योंकि वो अभी भी कैस्पर को अपने प्रोजेक्ट के लिए इम्प्रेस कर रहा था। लेकिन माइकल उसे समझाता है कि लोग मर रहे हैं और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो वो कैस्पर को बता देता है कि ऑब्जर्वेटरी के बेसमेंट में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन तभी उनके सामने जंगल में एक बस रुकती है, जिसमें काफी सारे बच्चे थे और माइकल उनसे मदद मांगता है। लेकिन तभी कुछ एलियन से पजेस लोग बस में जा रहे सारे बच्चों को एलियन बना देते हैं और सबको यकीन हो गया था कि एलियंस रियल में हैं और अचानक से उन्हें भी एलियंस घेर लेते हैं। सब अपनी जान बचाकर भागने ही लगे थे, क्योंकि पेंट गन से उन एलियंस के सिर्फ कपड़े ही गंदे हो रहे थे। और इसी बीच सबस्टेंस गिर जाता है और ये वही शुरुआत वाला सीन है दोस्तों, जहां एलियन सबस्टेंस पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तब माइकल अपनी जापान वाली टॉय गन से उस एलियन पर शूट करता है, जहां सरप्राइजली उस गन की लेजर लाइट से वो ग्रीन जेली सबस्टेंस की ह्यूमन बॉडी से अलग हो जाती है और दोबारा उस ग्रीन जेली को शूट करने पर वो फट भी जाती है। यानी कि इस जंग में उन्हें एलियंस के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र जो मिल गया था। बाकी तीनों इनसे बिछड़ गए थे। तो माइकल और सबस्टेंस पुलिस स्टेशन में जाकर हार्डिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि एलियन सच में है और उन्होंने उन्हें देखा है। लेकिन हार्डिस को लगता है कि दोनों ने ड्रग्स ले रखा है और इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो वो उन्हें अपने जूनियर इंटर्न को कॉल करके स्टेशन बुलाती है, जहाँ तब तक के लिए वो दोनों को बेवकूफ बनाकर रूम में ही बंद कर देती है। वहीं जंगल में कैस्पर, डैन और पेल को एलियंस पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं और उधर जेल में सबस्टेंस और माइकल एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि सबस्टेंस अपना गुस्सा माइकल पर निकाल रहा था। माइकल भी उसे खरी खोटी सुनाता है कि वो बहुत ही बड़ा वाला फट्टू है, क्योंकि वो अपनी बैचलर पार्टी में भी कैस्पर को खुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके झगड़े को हार्डिस बीच में ही रोककर उन्हें अपने न्यू इंटर्न यानी कि बेंजामिन से मिलवाती है, जिसके साथ रॉय भी था। और बिना देरी के माइकल बेंजामिन के सर पर लेजर गन से शूट करके उसे एलियन की पोजीशन से मुक्त कर देता है और वो लोग रॉय को पकड़कर एलियन का प्लान पूछते हैं। फिर जहां वो अपने अंदर की लाइट को इंटरगैलेक्टिक सिग्नल फ्लेयर बताते हैं। ये सब कुछ देखकर हार्डिस को भी एलियन पर भरोसा होने लग गया था और वो शहर के पुलिस को कॉल करके मिलिट्री को बुलवाने के लिए बोलती है, ताकि वो एलियंस का मुकाबला कर सके। लेकिन रॉय अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेटरी को ही उड़वा देता है, ताकि गांव की सारी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस शहर से टूट जाएं। माइकल रॉय को शूट करके मार देता है और तभी बेंजामिन नॉर्मल होकर होश में आ गया था और इसने देखा था कि एलियंस लोगों को इकट्ठा करके जंगल में लेकर जा रहे हैं। डैन पेल को एक वैन में देखते हैं, जिन्हें एलियंस अपने बेस पर लेकर जा रहे थे। वहीं सबस्टेंस को याद आ जाता है कि उसने ऑब्जर्वेटरी में एक मैप पर मार्क्ड लोकेशन देखी थी, तो यानी कि एलियन उन लोगों को पुराने माइल्स में लेकर जा रहे हैं। फिर हार्डिस भी अपने पिता की शॉप पर आ जाती है, क्योंकि वही जगह सेफ बची थी और उसके डैड भी अभी तक एलियन से पजेस नहीं हुए थे। सबस्टेंस और माइकल अपनी गन हार्डिस को देखकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस की कार में बैठकर सबस्टेंस माइकल से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों अपनी वैन में से और गन्स लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि माइकल अपने साथ 2 गन का पूरा किट जो लेकर आया था। फिर दोनों प्ले स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहां एलियंस थे। तो वो प्लान बनाते हैं कि सबस्टेंस वैन से किट बैक लेने के लिए जाएगा और माइकल पुलिस सायरन बजाकर उन एलियंस को अपने पीछे लगाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। फिर दोनों किट लेकर उसका एडवांस सूट और गन लेकर पूरी तरह से एलियंस से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर उन पर एलियन का पूरा गांव हमला कर देता है, पर दोनों अपनी स्किल्स दिखाकर बहुत ही अच्छे से सभी को मारते हुए एक रूम में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलकर माइल्स में जाना था।
तभी उनको रूम में एलियन घेर लेते हैं, तो वो क्लॉक ट्रिक का यूज करते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को क्लॉक की टाइमिंग बताकर एलियन की लोकेशन को बताते हैं और सभी एलियन को शूट कर देता है। जहाँ वो सभी एलियन को शूट कर देता है और वहीं दूसरी तरफ एलियन कैस्पर और बाकियों को लेकर माइंस में आ गए थे, जहाँ कैस्पर को अपनी सुपर कार भी दिखाई देती है, जिसके पुर्जे एलियंस ने अलग कर रखे थे। वहीं हार्डिस शॉप में रखे हुए रेडियो से शहर के स्टेशन में कॉल करके उनसे मदद मांगती है, तो वो भी एलियंस की बात सुनकर फोन काट देते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब बकवास ही लग रहा था। यही गाइस हमें पता चलता है कि हार्डिस के डैड ने उसे कभी भी अपना टाइम नहीं दिया था, क्योंकि वो दुनिया घूमने में बिजी था। लेकिन बेंजामिन उसे बताता है कि उसके डैड ने पुराने रेडियो से कॉल करके हार्डिस की आवाज सुन ली है। यहाँ माहौल थोड़ा सेंटी सा होने लग गया था। उससे पहले ही बस में जो बच्चे एलियन बने थे वो स्टोर पर हमला कर देते हैं, तो स्टोर की पावर कट जाती है और स्टोर का एडवांस गेट भी बंद नहीं होता। वहीं कैस्पर के साथ बाकियों को माइन के अंदर लाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो माइन में नहीं बल्कि एक स्पेसशिप में है, जहाँ एलियंस उन लोगों में ग्रीन जेली डालकर उन्हें एलियंस बनाने के साथ पावर जनरेट कर रहे थे, ताकि वो स्पेसशिप का एक गेट खोल सके, जिसके लिए वो सुपर इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी पावर गेट को खोलने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, तो कैस्पर उनसे सौदा करता है कि अगर वो लोग उसे और उसके साथियों को छोड़ देंगे तो वो कॉल करके ऐसे बहुत सारे इंजन्स यहाँ पर बुला देगा। वहाँ रॉय का पीछा करते हुए सबस्टेंट और माइकल भी आ गए थे, पर वो पकड़े जाते हैं। वहाँ उनके सामने ही उनके हथियार को छीनकर डैन को एलियन में बदल दिया जाता है। यहाँ हार्डिस पर उसके डैड हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी एलियन की कंट्रोल में आ गए थे। तो हार्डिस पहले उनके अंदर के एलियन को मारती है और फिर बेंजामिन के साथ मिलकर सारे एलियन बच्चों पर टूट पड़ती है। वहीं सबस्टेंस को अपनी जेब में सुपर इंजन का इंसुलेटर मिलता है, तो वो कैस्पर के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने साथ उन सभी को लेकर चले। लेकिन कैस्पर ने अकेले ही निकलने का सौदा स्टीन के साथ में कर रखा था, जहाँ सबस्टेंस वो इंसुलेटर उस सुपर इंजन में डाल देता है, जिससे कि स्पेसशिप का गेट खुल जाता है और फिर एंट्री होती है खतरनाक रियल एलियन की गाइस, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे पजेस एलियन उसे मास्टर बोलकर उसके सामने झुक जाते हैं। सबस्टेंस और माइकल मिलकर स्टीन और डैन से लड़कर अपने हथियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कैस्पर भी इंजन बंद करने में लगा हुआ था। सबस्टेंस सूट में लगे हुए एक बॉम्ब को ब्लास्ट करके सभी इंसानों को एलियन की पोजीशन से मुक्त कर देता है, लेकिन अब उन दोनों का सामना असली एलियन से होने वाला था। तभी उनकी मदद के लिए डैन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। सबस्टेंस और माइकल जैसे तैसे करके माइन और स्पेसशिप से तो बाहर आ गए थे, पर डैन और कैस्पर उसी स्पेसशिप में फंसे रह जाते हैं। वही हार्डिस ने भी सभी बच्चों के अंदर से एलियंस को निकाल दिया था और हम देख पाते हैं कि पेल भी किसी तरह से उस स्पेसशिप से बचकर निकल गया था और स्पेसशिप अब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चली गई थी। मूवी के एंड में हम सबस्टेंस और जोसेफिन की शादी देखते हैं, जहाँ माइकल और पेल भी थे और सभी लोगों को पता चल गया था कि दोनों ने मिलकर एलियन को भगा दिया है। वही वो सब डैन और कैस्पर को मिस करते हैं और हम देख पाते हैं कि शादी की पार्टी का थीम लेजर गन लाइट है। दोस्तों यहाँ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलियन की शिप को स्पेस में दिखाया जाता है, जिसमें स्टीन होश में आ जाती है और तभी उसके सामने डैन लेजर गन की किट को पहनकर आता है और उसे बताता है कि वो एलियंस के शिप पर हैं और इसके साथ ही वो अब एलियंस के प्लेनेट पर जा रहे हैं। डैन स्टीन को एक लेजर गन देकर उसे तैयार होने के लिए बोलता है, क्योंकि मौत का असली तांडव वो उन एलियंस के प्लेनेट पर करेंगे। तो दोस्तों आपको एलियंस और पबजी प्लेयर्स के बीच की बैटल कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट